हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बॉयलर प्लेट कोड इन VS कोड ऑफ HTML। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था कहानियों के थ्रू, आई थिंक आपको उतना याद होगा, तो उससे आगे बढ़ते हैं कि हमने अपना फाइल क्रिएशन भी कर लिया। फाइल क्रिएशन करने के बाद अब यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ये बॉयलर प्लेट क्या होता है कि हमने VS स्टूडियो कोड एडिटर जिसे कहते हैं, यानी कोड लिखने की जगह, जिससे कि हमें एडिशनल हेल्प्स मिल जाती हैं जो कि दूसरे कोड एडिटर में नहीं मिलती हैं। तो उसमें सीखेंगे कि एक सिंपल से मेथड से हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी कहानी इससे कनेक्ट करते हैं कि जैसे जूनियर क्लासेस में स्कूल के टीचर्स हमारी हेल्प करते थे कॉन्सेप्ट्स को समझने में, या यूँ कहूँ कि सारे रिटन वर्क्स वो खुद ही कर देते थे हमारा, वैसे ही VS स्टूडियो कोड ऐप हमारी हेल्प करता है कोडिंग को और आसान बनाने में। आपको जस्ट सबसे पहले लाइन में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना होगा और उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस खुद ब खुद आ जाएंगे और आपको इमिट एब्रिविएशन पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं कि इस तरीके का कोड खुद ब खुद अवेलेबल हो जाएगा। और इसी पूरे कोड को हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, जो कि आपको VS स्टूडियो कोड ऐप खुद ब खुद दे देता है बहुत ही आसानी से। जैसे कि जब हम लोग बहुत ही बिगिनर थे सीखने में, स्टडीज़ करने में, जूनियर क्लासेस में, नर्सरी LKG, तब टीचर्स हमारी हेल्प करते थे इस तरीके से। तो अभी हम लोग कोडिंग भी सीख रहे हैं बिगिनर्स की तरह, तो यहाँ पर VS स्टूडियो कोड हमारी हेल्प कर रहा है बहुत चीज़ों को आसानी से शुरू करने के लिए। बाकी आगे का प्रोसेस भी धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ इसी में तो कोड लिखना है या इससे से रिलेटेड कोड तो पढ़ना है, तो चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लाइन आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML और उसके पहले आप देख रहे हैं वहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन बना हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो उसके बाद लिखा हुआ है लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, फिर हेड है, फिर बीच में आपका मेटा करके कुछ चीज़ें हैं, फिर टाइटल है, फिर अगर आपका है जो हेड टैग है वो बंद हो चुका है, फिर बॉडी टैग ओपन हुआ, फिर उसके बाद बॉडी टैग क्लोज भी हो गया, फिर उसके बाद HTML टैग क्लोज भी हो गया। अभी आपको टैग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि ये टैग क्या है। उसका डेफिनेशन तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी तो करना होगा ताकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समय तक याद रहे हमें। तो अभी टैग्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा छोड़ते हैं, ये जो आपको सामने कोड दिख रहा है इसका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर इसको पढ़ के समझा कि इंग्लिश से रिलेटेड है, पढ़कर ही वर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको एक कहानी से कनेक्ट करते हैं कि आपका घर है, ओके, तो आपका कुछ नाम होगा, एक यूनिक नेम होगा, और आप अपने नाम को समझ लीजिए या अपने आप को समझ लीजिए एज HTML कि आपकी बारे में बात हो रही है। ओके, तो HTML के बारे में बात हो रही है और आप चाहे इंग्लिश में बात करते हो अपने घर पर, या हिंदी में बात करते हो, या इंग्लिश में बात करते हो, वो आपकी मर्ज़ी, या कोई स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हो, एवरीथिंग इज़ ओके। बस आपको समझना है कि आपका जो सबसे पहला लाइन यहाँ पे है आप उसको खुद से रिलेट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे कि ये मेरी बात हो रही है। और उसके बाद जैसे कोई आप इंग्लिश में बात करते हैं नॉर्मली लोगों से, तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है आपकी, और उसके बाद यहाँ पर हेड टैग ओपन हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये ओपन है। अगर क्लोज़ होगा तो यहाँ पर आपका एक स्लैश लग जाएगा। तो हेड मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर में इसको याद करने के लिए कि आपकी बात हो रही है और आप बातें करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके बाद आपके घर में बड़े भी तो होंगे, तो यहाँ पर बड़ों की बात हो रही है जो आपके घर में हैं। और उसके बाद कुछ आपका मेटा से रिलेटेड वर्ड्स है, उसमें ज़्यादा भी डीप जाएंगे नहीं, बस इतना समझ जाना है कि आपके घर के जो बड़े हैं या और भी जो लोग हैं आपके घर में, वो एक दूसरे से अच्छी उनकी कंपैटिबिलिटी है, अच्छी बातें होती हैं, और उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते, बस इतना। लेकिन इसका कोडिंग में क्या मतलब होता है, जो आपकी मेटा लाइन्स लिखे हुए हैं कि आप जो भी अपना वेबसाइट क्रिएट करिएगा वो दिखेगा कैसे, चाहे आप उसको लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं या फ़ोन पर ओपन कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि फ़ोन सिर्फ एक ही टाइप का होता है, अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोन होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हर एक फ़ोन का या हर एक लैपटॉप का अपना एक स्पेसिफिक वे होगा ना कि वहाँ पर ऐसा वेबसाइट दिखेगा। हर एक की
अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती होगी, सॉरी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपको यहाँ पर वेबसाइट आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ जगह थोड़ा छोटा दिखेगा, कुछ जगह थोड़ा बड़ा दिखेगा और आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो कंपैटिबल हुआ ना कि जैसे भी डिवाइस पर आप ओपन करें चलेगा, बट आपका वेबसाइट शो होगा। तो आप उसको अपने घर से रिलेट करके कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं, चाहे आपके पापा हों, मम्मी हों, भाई बहन हों, ओके, यस। अब उसके बाद आता है टाइटल। आपका कोई एक सरनेम भी होगा जो आपकी फैमिली से रिलेटेड होगा। तो टाइटल में आप वो समझ लीजिए कि पहले आप आएँ, आपके बारे में बात हो रही है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर आपके घर के बड़ों की बात हो रही है, मान लीजिए आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को अपने बारे में कि मैं ऐसे बात करता हूँ इस लैंग्वेज में और मेरे घर में हैं सब अच्छे लोग हैं। और उसके बाद कि हमारा टाइटल ये है, फिर उसके बाद हेड टैग क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद हेड टैग क्लोज़ हुआ और फिर बॉडी टैग ओपन हुआ और उसको क्लोज़ भी हुआ, लेकिन उसके बीच में थोड़ी स्पेसेस हैं। इसका मतलब कि परी ने अपने दोस्तों से कुछ डिस्कशन किया, कोई भी बात पर, कोई भी टॉपिक, कुछ भी बातें वो अपने दोस्तों से कर रही थी बिकॉज वो उसके फ्रेंड्स हैं तो वो कर सकती है। फिर कुछ टाइम के बाद उसको बातें भी ओवर हो गई तो यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज़ हो गया। फिर वो अपने घर चली गई, यानी कि उस डिस्कशन से वो आउट भी हो गई। तो इसका मतलब वो उसने अपना वाला टैग भी क्लोज़ कर लिया, बातचीत अपनी तरफ से भी कंप्लीट कर ली। तो ये बस एक कहानी है जिसको रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश किया है ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो जाए। बिकॉज़ कई बार बहुत ही दिक्कत होती है, मान लीजिए आप यहाँ पर VS कोड यूज़ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत होगी किसको पहले लिखें, या अगर VS कोड कर भी रहे हैं तो माइंड में डाउट आता है कि कैसे याद करें बिकॉज़ याद नहीं होता। हम लोग हेड के नीचे ही से ही बॉडी के ऊपर से ही कोड लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। आप जो भी कोड लिखेंगे एडिशनल वो बॉडी के अंदर, यानी कि जो भी तरीके की आपको बातें करनी है आप बात करेंगे, लेकिन इन सब से हटकर जब आपको वो मौका मिलेगा तब, जो कि है बॉडी टैग के अंदर। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बॉडी टैग का क्या काम है। ओके।